रजीम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Zafar Ali Khan from UPS Babapura. My dear students, today our topic is square and square roots. ये क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट है मैथ। एक्सरसाइज 6.3 पेज 110। Question number 4. Find the square roots of the following numbers by prime factorization method. इसमें पार्ट नंबर 1 729 400, पार्ट नंबर 3 1764, पार्ट 4 4096, ऐसे ही ये 10 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन का मतलब है फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट ढूंढने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। सॉल्यूशन में हम पहला पार्ट लेंगे 729। सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। 729 के जब हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे तो यहाँ मैंने निकाल के रखे हैं। 3 2 6 1, इसके साथ मिलेगा 3 4 12, 3 3 9, ऐसे ही 3 8 24, 3 1 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 729 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 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 3, ये 6 टाइम्स आता है। तो फिर इन प्राइम फैक्टर्स के हम जोड़े बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, फिर पेयर में से एक निकाल लेंगे। एक 3, दूसरा 3 और तीसरा 3। जब इन तीन थ्रीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है 27। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9, 3 27। सो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 27 है। 27 स्क्वायर हो गया 729। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी है 400। इसके भी हम सबसे पहले फैक्टर्स लेंगे। 400 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 से जब इसके फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 है। 2 2 4, 2 0 0, 2 0 0, ऐसे 2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 50 2 25 5 5। तो 400 के फैक्टर्स हमें निकलते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब हम इसके पेयर्स करते हैं। 2 और 2 एक पेयर, 2 और 2 दूसरा पेयर, 5 और 5 तीसरा पेयर। इस पेयर में से एक लेंगे, इस पेयर में से एक लेंगे, इस पेयर में से एक लेंगे। तो इस पेयर में से जब हम लेते हैं 2 2 और 5, 2 2 4, 4 4 20। सो इसका स्क्वायर रूट जो आता है वो 20 आता है। 20 हो गया 400। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number, also find the square root। नीचे इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 252, दूसरा पार्ट है 180, तीसरा पार्ट है 1008, चौथा पार्ट है 2028। ऐसे ही जाते जाते 6 पार्ट आते हैं इस सवाल में। तो सॉल्यूशन में मैं 2 पार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले पहला पार्ट 252, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। यहाँ दिखाया मैंने, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इसके हम लेंगे पेयर्स। 2 और 2 का पेयर बनता है, 3 और 3 का पेयर बनता है, 7 का पेयर नहीं बनता है। तो 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर 7 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 इसका स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम
इस नंबर को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट नंबर बनाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो इसी पार्ट में आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो बिल्कुल इजी है, आसान है। स्क्वायर रूट इसका हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट निकालने होते हैं तो पेयर में से हम एक लेते हैं, तो इस पेयर में से हम एक 2 लेंगे, इस पेयर में से एक 3, और 7 के साथ जब दूसरा 7 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पेयर बन जाता है, इसमें से एक 7। अब इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल बन गया, 2 3 6 6 7 42। ऐसे ही दूसरा पार्ट 180, इसके भी हम पहले प्राइम फैक्टर्स लेंगे। प्राइम फैक्टर्स इसके कैसे निकलेंगे, 2 है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के जरिए निकालते हैं हम 2 9 18, 2 0 0, 3 3 9, 3 0 0, 3 10 30, 2 5 10। तो यहाँ लिखेंगे 180 के फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब पेयर्स में से हम एक एक लेंगे इसमें से, तो इसके पेयर से 3 3 का भी है पेयर, 2 2 का भी है पेयर, और 5 का पेयर नहीं है। तो हमें बिल्कुल पता चला कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका पेयर हमें नहीं मिलता है, वह है 5। जब हम 5 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। और इस के साथ हमें इसका स्क्वायर रूट भी बताना है, बिल्कुल आसान है। तो पेयर्स में से एक एक लेंगे, 2 में से एक, 3 में से एक, और 5 के पेयर में से एक 5। 2 3 6, 6 5 30, सो इसका स्क्वायर रूट हमें मिलता है 30। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इसका रिवर्स है, जो इसका अपोजिट है, रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो इसके भी हमें दिए हुए हैं, बिल्कुल वही पार्ट्स दिए हुए, मेरे ख्याल अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट मिलता है क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 6 का 252, दूसरे पार्ट में है 2925, तीसरे पार्ट में है 396। ऐसे ही इसके भी 6 पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन में मैं एक दो पार्ट दिखाता हूँ। पहला पार्ट है 252 के जब हम प्राइम फैक्टर्स ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम, इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम जब इसके देखते हैं तो इसके पेयर्स 2 और 2 एक पेयर है, 3 और 3 एक पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने दिखाया कि इसका 7 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनता था, लेकिन यहाँ डिवाइड करना है। सो 7 स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड करना है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 को हम ओस्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइड जब हम करते हैं, डिवाइड का मतलब होता है कि रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, 7 खत्म हो जाएगा, 2 3 6, बिल्कुल आसान है, इसका स्क्वायर रूट हमें मिला 6। चलो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 पे, पेज नंबर है 116। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमने एक्सरसाइज 6.3 पे किया है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें दूसरे मेथड के जरिए स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, वो मेथड है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। एक हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने ऊपर दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ डिवीजन मेथड, इसको दूसरा नाम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। तो इसके स्क्वायर रूट्स हम इन नंबर्स के कैसे निकालेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला पार्ट हम लेते हैं 2304। सबसे पहले इसका के हम पेयर्स बनाते हैं राइट साइड से, इधर से 4 और 0 एक पेयर बनता है, 3 और 2 एक पेयर बनता है। तो फिर जब डिवाइड करते हैं 4 4s are 16, याद
रखने की चीज है कि जो नंबर हम इधर लिखते हैं वही यहाँ भी लिखना है। 4 4 16। ये वो डिवीजन नहीं, ये वो डिवीजन नहीं है जिसमें हम यहाँ एक नंबर लिखें, यहाँ दूसरा नंबर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ जब स्क्वायर रूट निकालना हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड, तो हमें जो नंबर इधर लिखना है वही यहाँ भी लिखना है। 4 4 16। अब 13 में से 6 यहाँ आया 7, यहाँ एक ही रहा, एक में से एक निकालेंगे कुछ भी नहीं, ये 04 704। यहाँ ये पेयर पूरा नीचे आएगा, ये उस डिवीजन में एक ही आता है लेकिन इस डिवीजन में पूरा पेयर आता है। अब दूसरी याद रखने की चीज है कि ये 4 और ये 4 हमें ऐड करना है। 4 + 4 हो गया 8। अब दूसरा नंबर देखना है जिससे इसको पूरा डिवीजन हो जाएगा। 8 8 64, 8 8 64 + 6 हो गया 70। सो हमें पता चला इसका स्क्वायर रूट आया 48। यहाँ बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में फिर मैं लॉन्ग डिवीजन समझाने की कोशिश करूँगा।